बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला नबीना मोहम्मद। आज 3 मई है और सुबह सहरी का वक्त है। बात करनी बड़ी ज़रूरी थी कि अपने हिस्से का दिया और शमा तो हमें जलानी ही है। हमारा माशरा किस इन्हितात और तंज़ुली का शिकार है, एक छोटी सी मिसाल के साथ। गो कि हमेशा से मैं इस गवर्नमेंट का बहुत बड़ा नाक़िद रहा, फ़िरदौस आशिक अवान का भी बहुत बड़ा नाक़िद रहा। उनकी बात करने का अंदाज़, उनका लोगों को मुखातिब करने का अंदाज़, हमेशा से उस पर तनकीद की। मगर कल अगर उन्होंने किसी बाज़ार के अंदर बीइंग अवामी नुमाइंदा ये बात कर ही दी ऐसी साहिबा को, जिनको वो सदारती एवार्ड, जो हम सब जानते हैं कि इस मुल्क में सदारती एवार्ड किस तरह मिलते हैं, वो सदारती एवार्ड जिनको मिला हुआ था, उनको अगर ये बात कह ही दी उन्होंने कि आप वक्त पे आई नहीं, ये गला सड़ा फ्रूट है, आप लोगों की ब्यूरोक्रेसी की नाअहली की वजह से गवर्नमेंट को गालियाँ पड़ती हैं, लोग गवर्नमेंट को बुरा भला कहते हैं, ब्यूरोक्रेसी की नालायकी और नाअहली। तो उसने क्या गलत किया? असल में हमारे माशरे के अंदर हम एक्सट्रीमिस्ट हैं, हम मजहबी जनूनी हैं शदीद किस्म के, या हम जनूनी किस्म के यूथी हैं, या हम जनूनी किस्म के पटवारी हैं, या हम जनूनी किस्म के जियाले हैं। हम बैलेंस्ड लोग नहीं हैं। यही सब कुछ आईजी पंजाब के साथ, एसएसपी के साथ, एसपी के साथ, डीसी के साथ जब मियाँ शहबाज शरीफ साहब किया करते थे, तो हम और आज भी उनकी गुड गवर्नेंस को याद किया करते। एक मिनिस्टर के बाद आई ऐसी साहिबा वहाँ पे, दूसरा ऐसी साहिबा की लैंग्वेज सुने जिन मैसेजेस में कि मैं क्या करूं जी, गर्मी से गल सड़ गए। ये नहीं, ये कोई, आप लोगों को शर्म करनी चाहिए जो लोग इस वक्त सिर्फ़ और सिर्फ पीटीआई की गवर्नमेंट की मुखालफत के अंदर डंडे लेके ऊपर चढ़े हुए। आप किसी एसी के दफ्तर में जाएं ना, किसी शरीफ आदमी को बोलें कि डीसी के ऑफिस में जाए, ये इन लोगों के गर्दनों में कितना बुरा सरिया है ये आपको भी पता है और हमें भी पता है। और अगर सीएसएस करके एक बीबी आ गई और अवामी नुमाइंदे ने उससे पूछ के कोई जुर्म कर लिया है, तो फिर जो जर्नैल सारी ज़िंदगी जिसको कहते हैं इस मुल्क कौम के लिए सर्विसेज करता है, जब वो फिर किसी की तशरीफ़ पे लात मारता है तो फिर आप उसको भी कबूल कर लिया कीजिए, क्योंकि 35 से 40 साल उसने जिसको कहते हैं इस कौम और मुल्क को दिए होते हैं और बड़ी ज़बरदस्त उसकी काविशें होती हैं। बॉर्डरों पे उसने पैरे दिए होते हैं, ट्रेनिंग ली होती है और बहुत कुछ किया होता है। ये एक अजीब सा मामला है। कल हम एक जगह बैठे हुए थे तो एक ऐसा शख्स एक ऐसे बंदे को मुनाफिक कह रहा था जिसको उसके दुश्मन भी मुनाफिक नहीं कह सकते, और कहने वाले का किरदार ये था कि वो गलाजत की गहराइयों में गिरा शख्स जिसकी पूरी ज़िंदगी ड्यूल है, जिसका जो झूठ के अंदर लथड़ा पथड़ा है, वो एक ऐसे शख्स को जिसके बारे में उसका दुश्मन भी कहता है कि यार वो बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड है, वो बड़ा सीधा बात करने वाला है, जिसके बारे में उसका दुश्मन भी कहता है कि यार वो अमानतदार है, वो अमीन है, उसके बारे में एक ऐसा शख्स कह रहा है वो बड़ा मुनाफिक है, वो बड़ा ये है, वो बड़ा झूठा है। और कहने वाला खुद झूठ का पलंदा है, उसकी पूरी ज़िंदगी पे लानत और झूठा आदमी है वो जो कह रहा है। हमने कहा यार देखो एक ऐसा झूठा आदमी है, इसके मुंह से कितनी बदबू आ रही है झूठ की, हम इसके 100 झूठों के गवाह हैं और ये फ़लाँ शख्स को कह रहा है कि मुनाफिक है। हमारा माशरा झूठों का माशरा बनता जा रहा है। अपना गोबर साग नज़र आता है और दूसरे का साग भी गोबर नज़र आता है। अपनी आँख का शतीर नज़र नहीं आता और दूसरों के अंदर, अगर भाई उसने कह ही दिया है, उसको तो ऐसा क्या बुरा किया मुझे बताएं। सीएसएस करके अगर वो इस कौम की तकलीफ़ों का मदावा नहीं कर सकती तो वो किस बात की असिस्टेंट कमिश्नर है? को खुदा का खौफ करें और बस कर दें।